हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस कर रहे हैं 10 अक्टूबर का एडिटोरियल स्टेटस बियॉन्ड फेथ। स्टेटस का मतलब पता ही है, यहाँ देखिए दे रखा है ऑनेस्टी स्टेटस। तो स्टेटस मतलब आप कौन से कैटेगरी के हैं, बियॉन्ड मतलब के परे, और फेथ मतलब आपने जो कुछ भी एक धर्म अपना रखा है, आप किसी भी तरह की मान्यता रखते हैं कि आप इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं, तो उस फेथ के परे स्टेटस। ठीक है, जो भी आपने प्रोफेस कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है कि ये मेरा फेथ है, ये मेरा धर्म है, उसके बियॉन्ड आपका स्टेटस। ऑन एससी स्टेटस पोस्ट कन्वर्जन, अब ये एक्चुअली जो दे रखा है एडिटोरियल वो है एससी स्टेटस पोस्ट कन्वर्जन। मतलब कन्वर्जन धर्मांतरण को बोलते हैं। तो धर्मांतरण अगर एक बार हो गया तो फिर कौन सा स्टेटस आपका रहेगा। ठीक है ना, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो धर्मांतरण के बाद में या कन्वर्जन के बाद में एससी स्टेटस, इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। दो कलर आपको दिखेंगे, एक ये येलो सा कलर दिख रहा है तो ये तो आपका सब्जेक्ट है, और ये जो ग्रीन कलर है ये आपका एक जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो इसमें दे रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो सेशन है वो डिजिटल बोर्ड पर ही आपको मिलेगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्टूडियो को लेकर, तो इसलिए ये सेशन कंटिन्यू करने के लिए मैं ऐसे आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी जल्द ही हम लौटेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो द पैनल ऑन गिविंग एससी स्टेटस टू कन्वर्ट्स हैज इट्स वर्क कट आउट। पैनल की वर्ब है वो हैज़ है, और ये जो ये कह सकते हो हैव योर वर्क कट आउट, एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कोई मुश्किल काम होना। कोई मुश्किल काम जो आपको डील करना है, कोई डिफिकल्ट टास्क जो है उसको बोलते हैं हैव वंस वर्क कट आउट, राइट। कन्वर्ट जो शब्द है इसका मतलब होता है जिसने अपने धर्म को चेंज कर लिया है, जिसने एक अलग धर्म अपना लिया है, उसको बोलते हैं कन्वर्ट्स। तो पैनल ऑन गिविंग एससी स्टेटस, तो जो आयोग है, किस चीज़ का आयोग, जो एससी स्टेटस प्रोवाइड करता है, जो शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस प्रोवाइड करता है, किसको, कन्वर्ट्स को। ठीक है, जो धर्म चेंज कर चुके हैं उनको, हैज इट्स वर्क कट आउट, तो उसका जो काम है बड़ा मुश्किल है, उस पैनल के लिए आप अब जो डील करनी है सिचुएशन वो बड़ी मुश्किल है। ठीक है, द सेंटर हैज अपॉइंटेड अ 3 मेंबर कमीशन, तो केंद्र सरकार ने, इसकी वर्ब है वो हैज अपॉइंटेड है। 3 मेंबर कमीशन में अगर कमीशन शब्द नहीं होता तो ये शायद 3 को देखकर फिर होता मेंबर्स, लेकिन चूंकि कमीशन शब्द दे रखा है तो ये बनता है मेंबर नाउन मॉडिफायर। जब नाउन के पहले नाउन लगाते हैं तो उसे कहा जाता है नाउन मॉडिफायर, और नाउन मॉडिफायर जो होता है वो काम करता है एक एडजेक्टिव का, उसको हम प्लुरलाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेंबर्स नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सेंटर ने अपॉइंट किया है 3 सदस्यों का एक आयोग, किस लिए, एग्जामिन करने के लिए। किसका एग्जामिन करना है, सेंसिटिव इश्यू का, संवेदनशील मुद्दे का। और वो मुद्दा क्या है, एक्सटेंडिंग शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस। एक्सटेंड का मतलब यहाँ प्रोवाइड करने से मान लीजिए, तो मुद्दा है कि एससी स्टेटस प्रोवाइड करना है किनको, टू ऑल दोज, उन सभी लोगों को, हु हैव हिस्टोरिकली सफर्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सफ़र किया है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, प्रेजुडिस को बोलते हैं, बायस को बोलते हैं, पक्षपात को बोलते हैं, भेदभाव को बोलते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने भेदभाव को सहा है ऐतिहासिक रूप से, और अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को सहा है, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन। तो कह रहा है इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। रिगार्डलेस का मतलब होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है, ये चीज़ इसे प्रभावित नहीं करती है। तो चाहे कोई भी धर्म, दे नाउ प्रोफेस, अब वो कहते हैं कि उन्होंने ये धर्म अपना रखा। प्रोफेस का मतलब डिक्लेयर करना कि भाई मैं इस धर्म का हूँ, इस फेथ को मैंने एक्सेप्ट किया है, चाहे वो कोई सा भी आप कहें कि कोई से भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन ये हिस्टोरिकल तरीके से जिन लोगों ने भी डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी को सहा है उनकी बात ही कर रहा है। फिर से समझिएगा, सब्जेक्ट है द सेंटर, वर्ब है हैज अपॉइंटेड, केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया है 3 सदस्यों के एक आयोग को एग्जामिन करने के लिए। ये टू के साथ V0 है, टू एग्जामिन, और आपको पता होना चाहिए 2 + V0 को हम ग्रामर की भाषा में इन्फिनिटिव नाम देते हैं, और इन्फिनिटिव जो होता है वो हमेशा ही याद रखिएगा कि एक पर्पज बताने के लिए यूज करते हैं। तो आयोग का गठन किस लिए हुआ, एग्जामिन करने के लिए। किसको एग्जामिन करना है, सेंसिटिव इश्यू को। इश्यू किस चीज का है, तो ये ऑव लग गया है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में हम लगाते हैं क्या, आईएनजी फॉर्म। तो ये वो मुद्दा है जो शेड्यूल्ड स्टेटस को एक्सटेंड करने का मुद्दा है।
ठीक है, SC स्टेटस जो है उसको एक्सटेंड करने का, उसको प्रोवाइड करने का मुद्दा है। और ये एक्सटेंड करना किसको है? उन सभी को जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सफ़र किया है डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी को। और लेखक कह रहा है कि इस बात से मतलब नहीं है कि कोई भी धर्म, अब वो कह रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि कोई भी धर्म उनका हो, लेकिन उन्होंने ऐसा अगर सहा है तो उसके लिए शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। तो हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, दोज के लिए आ रहा है, वर्ब आ रही है हैव। और याद रखिएगा दोज हु ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल फिट बैठता है। इसकी जगह पे अगर आप दे हु या दैम हु ऐसा कुछ लगाते हैं, एग्जाम में कहीं पे प्रश्न पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में, वो गलत हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को बोलते हैं। दे सब्जेक्ट है, वर्ब है प्रोफेस, नाउ है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। इट इज अ टास्क, अब कह रहा है कि ये एक ऐसा काम है। फ्रॉट विद का मतलब होता है फिल्ड विद। ये एक ऐसा काम है जो भरा हुआ है किसके साथ? डिफिकल्टी से, मुश्किलों से। फॉर द पैनल आयोग के लिए, और इस आयोग को हेड कौन कर रहा है? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्णन इसको हेड कर रहे हैं। अब ये मुश्किल काम क्यों है? क्योंकि एज यहाँ पे क्योंकि का मीनिंग देगा कंजंक्शन है, और कंजंक्शन इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब दे रखी है, तो एक नया क्लोज, एक नया उपवाक्य स्टार्ट हो रहा है। तो ये मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि इसको विल हैव टू जब आता है इसका मतलब ऐसा करना पड़ेगा, तो इसको ग्रैपल करना पड़ेगा, इसको हैंडल करना पड़ेगा, इसको डील करना पड़ेगा दोनों चीज़ों से। एक तरफ तो सामाजिक वास्तविकताएं, सोशल रियलिटीज़, और दूसरी तरफ है आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शंस, जो भी वैचारिक ऑब्जेक्शंस हैं वो सब। वाइल एड्रेसिंग, क्या करते हुए? एड्रेस करते हुए या इस चीज़ को रेक्टिफाई करते हुए। देखो एड्रेस जब वर्ब होता है तो एक तो होता है संबोधित करना, एक होता है कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसको ठीक करना, तो यहाँ पे ठीक करने का अर्थ दे रहा है। तो कोर क्वेश्चन जो है, जो कोर क्वेश्चन है, कोर का मतलब सेंट्रल, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस प्रश्न को एड्रेस करते हुए, उस प्रश्न का हल निकालते हुए। फिर समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट दे रखा था इट, वर्ब है इज, यहाँ सब्जेक्ट इट है, वर्ब है विल हैव। ग्रैपल विद का मतलब है, आप कह सकते हो डील विद, ठीक है, और फ्रॉट विद का मतलब है फील्ड विद। तो ये एक मुश्किल काम है आयोग के लिए, वो आयोग जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे भूतपूर्व KG बालकृष्णन वो हेड कर रहे हैं उस आयोग के लिए। कारण ये है क्योंकि इसको दोनों तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, दोनों चीज़ों से डील करना पड़ेगा। एक तरफ है सोशल रियलिटीज़, दूसरी तरफ है आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शंस। सोशल एग्जेक्टिव है, रियलिटीज नाउन है, आइडियोलॉजिकल एग्जेक्टिव्स है, और ऑब्जेक्शंस नाउन है। क्या करते हुए? इस कोर क्वेश्चन का हल निकालते हुए, इसको एड्रेस करते हुए। वाइल के बाद में जब भी वर्ब लगती है तो ING फॉर्म लगती है, ठीक बाद में वर्ब होनी चाहिए, तो याद रखिएगा इस चीज को। आगे है द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज डिस्क्राइब्ड। ये जो सेल्फ वाला पार्ट है ना, इटसेल्फ है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, ये सारे या तो कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और या फिर ये कहलाते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। पता कैसे लगता है? आप इतना सा याद रखें कि वर्ब के बाद में है तब तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अगर ये सब्जेक्ट के बाद में है तो इसे कहा जाता है इम्फेटिक प्रोनाउन। ये चीज ध्यान रखनी है। तो द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज डिस्क्राइब्ड, तो गवर्नमेंट ने खुद ने डिस्क्राइब किया है इट, इसे, एज ए सेमिनल। सेमिनल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, या फिर आप इसे कह सकते हो इन्फ्लुएंशियल, जो प्रभावशाली है, जो महत्वपूर्ण है, जो ग्राउंड ब्रेकिंग है, जो पायोनियरिंग है, जो अग्रदूत है, किसी फील्ड में सबसे अग्रणी है, उसको बोलते हैं सेमिनल। तो गवर्नमेंट ने खुद ने इसे डिस्क्राइब किया है कि ये सेमिनल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, और हिस्टोरिकली कॉम्प्लेक्स सोशोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, और ऐतिहासिक रूप से बहुत ही जटिल सामाजिक और संवैधानिक एक ये प्रश्न है। तो गवर्नमेंट ने खुद ने इसे क्या करार दिया है? इसे कहा है कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐतिहासिक रूप से बहुत ही जटिल सामाजिक और संवैधानिक एक प्रश्न है। सोशोलॉजिकल एग्जेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में AL आता है वो एग्जेक्टिव्स होते हैं, याद रखना है आपको। और वैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल में भी आप देख रहे हैं AL दे रखा है। आगे देखिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अब लेखक कह रहा है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, जिसकी वर्बिज है कि द इशू हैज कम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया है। पहली बार ऐसा नहीं है, पहले भी हो चुका है। अच्छा याद रखिएगा, जब भी आपको दिस इज द फर्स्ट टाइम ये दे रखा है, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम ऐसा दे रखा हो, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। तो देखिए हैज कम दे रखा है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, इन सब में प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, मतलब आपको हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पे हैज के साथ थर्ड फॉर्म है। और इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपको इट इज़ टाइम दे रखा हो, या फिर इट इज़ हाई टाइम दे रखा हो,
ठीक है, या इट इज अबाउट टाइम दे रखा हो, इनमें से कुछ दे रखा हो, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, ऐसा कुछ दे रखा हो, तो वहां पे आपको लगानी है सेकेंड फॉर्म। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इसमें तो लगेगी सेकेंड फॉर्म। और दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, ये सब दे रखा हो तो उसमें लगेगी हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ये बात काम की है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब पहली बार नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा मुद्दा आया है। द पैनल्स अपॉइंटमेंट कम्स, तो कह रहा है कि ये जो आयोग का गठन हुआ है या नियुक्ति हुई है, अपॉइंटमेंट हुआ है, ये किसके बाद हुआ है। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग, इस चीज के बाद, या एज ए रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग भी कह सकते हो, और एज अ रिजल्ट ऑफ भी कह सकते हो। तो ये किसके बाद ऐसा हुआ है, तो पैनल का जो अपॉइंटमेंट है वो हुआ है किसके बाद, कोर्ट आस्किंग द सेंटर, जब कोर्ट ने सेंटर से कहा टू क्लैरिफाई, कि आप स्पष्ट करो इट्स पोजीशन, अपनी स्थिति ऑन द इश्यू, इस मुद्दे पर। तो जब कोर्ट ने सरकार से कहा कि भाई आप इस मुद्दे पर क्या सोचते, अपनी स्थिति बताइए, तो उसके बाद ये पैनल का अपॉइंटमेंट हुआ। और हैज बीन एग्जामिन्ड, ठीक है, तो कह रहा है कि या फिर हैज बीन एग्जामिन्ड, इसको एग्जामिन किया गया है बाय ए कमीशन, एक ऐसे कमीशन के द्वारा जिसे हेड किया है फॉर्मर चीफ जस्टिस ने। तो यहाँ पे दो चीजें जो बीच में ये दे दिया है, जो ये वाली बात है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक छोड़ देंगे। तो देखिए, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इश्यू जो है वो आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, या फिर एग्जामिन किया गया है किसी ऐसे आयोग के द्वारा जिसे फॉर्मर चीफ जस्टिस जो है वो हेड कर रहे हैं। बालकृष्णन के बारे में कहा, इन्होंने हेड किया, तो ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस को हेड कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट का पहली बार मुद्दा आया है, पहले भी ऐसा हो चुका है। सब्जेक्ट वर्ब तो आपको दिख ही रहे हैं साफ साफ कि सब्जेक्ट यहाँ पे दिस है तो वर्ब है इज, इश्यू है तो हैज कम, अपॉइंटमेंट है तो वर्ब है कम्स, और इसके बाद में आप जाओगे आगे तो ये हैज बीन एग्जामिन्ड जो है वो मुद्दे के लिए ही आ रहा है, इश्यू के लिए आ रहा है। आगे कह रहा है इन 1985, 1985 में अगर बात करें तो द सुप्रीम कोर्ट अग्रीड, तो सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया था दैट हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन की ऐतिहासिक रूप से जो भेदभाव है में कंटिन्यू, वो हो सकता है कि जारी रहे, इवन आफ्टर मेंबर्स ऑफ द एससीज, उसके बाद में भी, कि जो सुप्रीम जो एससीज जो शेड्यूल्ड कास्ट के सदस्य हैं कन्वर्ट, वो कन्वर्ट हो जाएं टू अदर रिलीजन्स, किसी अन्य धर्म में। बट डिड नॉट डिसाइड, लेकिन इस बात को तय नहीं किया इन फेवर ऑफ सच कन्वर्ट्स, किसमें, कि ऐसे जो कन्वर्ट्स हैं, ऐसे जो धर्मांतरित लोग हैं, बीइंग गिवन एससी स्टेटस, उनको स्टेटस दिया जाए, शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस दे दिया जाए, इसके फेवर में डिसाइड नहीं किया। एज इट फेल्ट, क्योंकि इसने ये महसूस किया कि देयर वाज नॉट एनफ मटेरियल आउटलाइनिंग देयर कंडीशन आफ्टर कन्वर्जन, कि ऐसा कुछ आपके पास विषय वस्तु रहेगी नहीं कि आप कन्वर्जन के बाद में उनकी स्थिति कैसी है उसको आउटलाइन कर पाएं, उसका एक रूपरेखा बता पाएं। फिर समझिए, 1985 में जब आप ईयर की बात करते हो, जब आप मंथ की बात करते हो, पर्टिकुलर उसी ईयर उसी मंथ की बात करते हो, तो इन लगता है। तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट की वर्ब अग्रीड है, सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया कि इस बात पर, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, इस बात पर कि ऐतिहासिक जो भेदभाव है वो हो सकता है कि कंटिन्यू रहे, किसके बाद में, मेंबर्स ऑफ द एससीज कन्वर्ट टू अदर रिलीजन्स, उसके बाद भी, कि जब एससीज के मेंबर्स जो हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के जो मेंबर्स हैं, वो कन्वर्ट हों अन्य धर्मों में। अदर के बाद में नाउन है वो प्लूरल आती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर होता अनदर, तो चूंकि एन लगा हुआ है तो नाउन आती है सिंगुलर, और अगर होता द अदर तो ये स्पेसिफिक होता, और फिर सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकते हैं, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर, संदर्भ पर। तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया इस बात पर कि हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कंटिन्यू हो सकता है उसके बाद में भी, कि जब शेड्यूल्ड कास्ट के सदस्य हैं वो किसी अन्य धर्म में आ जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तय नहीं किया कि भाई ये ऐसे जो कन्वर्ट्स हैं, ऐसे धर्मांतरित लोग हैं, उनको एससी स्टेटस दे दिया जाए, क्योंकि इसने ये महसूस किया कि भाई आप धर्मांतरण के बाद में आपकी स्थिति कैसी होगी उसके बारे में कुछ एनफ मटेरियल है नहीं। अब यहाँ मटेरियल जो शब्द है वो नाउन है, और एनफ का प्रयोग याद रखना है आपको, नाउन से तो पहले ही होता है हमेशा। अगर एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव के बाद में, ये बात नोट कर लेना, अगर नाउन हो तो नाउन से पहले एनफ आता है, और एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के बाद में एनफ आता है। इट इज टू बी वेलकम्ड, तो कह रहा है इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए, दैट द बालकृष्णन कमीशन हैज बीन आस्क्ड, किस बात का स्वागत, की बालकृष्णन जो आयोग है उसे कहा गया है स्पेसिफिकली, विशेष रूप से, टू एग्जामिन द चेंजेस, कि भाई आप जो बदलाव हुए हैं उनको एग्जामिन करें, दैट दलित्स गो थ्रू, ये कौन से बदलाव हैं, ये वो बदलाव हैं जिनसे दलित गुजरते हैं,
आफ्टर कन्वर्जन, धर्मांतरण के बाद, इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल स्टेटस एंड द डिस्क्रिमिनेशन, किस संदर्भ में देख रहा है कि जो सोशल स्टेटस उनका कैसा हो जाएगा, भेदभाव वाली स्थिति कैसी रहेगी, दे में फेस, हो सकता है कि भेदभाव उनको फेस करना पड़े, अलॉन्ग विद द इम्प्लीकेशन ऑफ अकॉर्डिंग दैम एससी स्टेटस। अलॉन्ग विद का मतलब साथ साथ में, अब इम्प्लीकेशन का मतलब होता है परिणाम, और नेगेटिव परिणामों को जनरली बोलते हैं इम्प्लीकेशन, कॉन्सेक्वेंस, रिजल्ट, ये सब। रेमिफिकेशन भी हो सकता है, लिख लेना चाहिए आप, कॉन्सेक्वेंस हो सकता है या फिर रेमिफिकेशन कह सकते हो, ठीक है ना, ये सब कर सकते हो। तो किसके साथ साथ, तो इम्प्लीकेशंस के साथ साथ, रिजल्ट के साथ साथ, कौन सा रिजल्ट, वो रिजल्ट जो उनको एससी स्टेटस प्रोवाइड करने के कारण जो परिणाम निकला है। अकॉर्ड का मतलब यहाँ पे गिव है, देना है, ठीक है। जब आप उनको शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस दोगे तो उससे क्या उनके दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये भी साथ में शामिल है। तो कह रहे इट इज टू बी वेलकम, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म, तो इस बात का स्वागत होना चाहिए, है ना, इस बात का स्वागत किया जाना है कि बालकृष्णन आयोग है, इसकी वर्ब है हैज बीन आस्क्ड, उससे कहा गया है, पैसिव है ये भी बीन के साथ थर्ड फॉर्म, स्पेसिफिकली विशेष रूप से कि आप इन चेंजेस को एग्जामिन करें। कौन से चेंजेस जो दलित जो हैं, जिन चेंजेस के अधीन आएंगे, जो चेंजेस वो फेस करेंगे, किस संदर्भ में, जब सामाजिक स्टेटस के संदर्भ में, कि उनका सामाजिक स्टेटस कैसा होगा धर्मांतरण के बाद, और उस भेदभाव के बारे में बताइए जो वो फेस कर सकते हैं, ठीक है। किसके साथ साथ आपको मतलब ये भी चीज देखनी है कि आप ये बताएंगे कि एससी स्टेटस देने से उनका क्या परिणाम उन पर निकला है ना, उनका क्या मतलब रिजल्ट है इस चीज का कि एससी स्टेटस प्रोवाइड किया है, तो ये भी देखना है आपको। ये भी देखना है कि कौन से सामाजिक स्टेटस में बदलाव उनके आया है, और भेदभाव वाली स्थिति की आज भी भेदभाव होता है क्या, ये भी इस आयोग को काम सौंपा गया है सब कुछ एग्जामिन करने का। द नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो जो राष्ट्रीय आयोग है किसके लिए, धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक है, रिलीजियस धार्मिक, लिंग्विस्टिक भाषाई, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक, इसके लिए जो आयोग है, हेडेड बाई रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, तो इसको हेड कौन कर रहा है, सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। ऑल्सो एग्जामिन दिस इश्यू, ठीक है ना, इसको भी इस मतलब नेशनल जो कमीशन है इसने भी इस मुद्दे को एग्जामिन किया। तो नेशनल कमीशन किसके लिए, इस चीज के लिए, कौन हेड कर रहा है, ये व्यक्ति, और इस कमीशन ने भी क्या किया है, तो ऑल्सो एग्जामिन दिस इशू। ऑल्सो जो है वो एडवर्ब है, और ये मैन वर्ब से पहले आता है, याद रखिएगा, तो एग्जामिन्ड से पहले आ रहा है। इन इट्स 2007 रिपोर्ट, अपनी 2007 की रिपोर्ट में, द पैनल मेड अ कैटेगोरिकल रिकमेंडेशन। कैटेगोरिकल जो शब्द होता है, कैटेगोरिकल का मतलब होता है, आप कह दीजिए इसे स्पष्ट, एकदम एक्सप्लिसिट। कैटेगोरिकल का मतलब क्या है, एकदम स्पष्ट कह सकते हो, एकदम डेफिनेट कह सकते हो, एकदम निश्चित कह सकते हो। तो अपनी 2007 की रिपोर्ट में पैनल ने क्या किया, कैटेगोरिकल रिकमेंडेशन दिए, मतलब बिल्कुल स्पष्ट सिफारिश करी, किसके फेवर में, एससी स्टेटस देने के फेवर में, किसको, दलित को। कौन से दलित, सभी धर्मों से संबंधित दलित, बिलोंगिंग के साथ टू लगेगा, ध्यान रखिए, बिलोंग के साथ टू लगता है। तो 2007 में जब रिपोर्ट दी थी तो पैनल ने एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से सिफारिश की थी, किस चीज के पक्ष में, कि एससी स्टेटस दिया जाए दलित को, वो दलित जो सभी धर्मों से संबंधित हो। इट फाउंड द कास्ट सिस्टम टू बी एन ऑल परवेडिंग सोशल फिनोमिनन। ऑल परवेडिंग का मतलब होता है सब तरफ फैला हुआ, हर चीज के अंदर फैला हुआ, हर चीज में समाहित। तो इसने पाया, ये आयोग के लिए आ रहा है, इट की वह फाउंड है, इसने पाया कि कास्ट सिस्टम जो है, जातीय जो प्रथा है, वो हर तरफ सोशल फिनोमिनन है भारत में, एक सामाजिक घटना है। फिनोमिनन का मतलब होता है घटना, स्वाभाविक घटना या एक प्रवृत्ति कह सकते हो। फिनोमिनन का प्लूरल बनता है फिनोमिना। फिनोमिनन तो है सिंगुलर, और फिनोमिना होता है प्लूरल, ठीक है। तो इसने पाया कि कास्ट सिस्टम जो है वो सभी तरफ फैला हुआ है भारत में, शेयर्ड बाई ऑलमोस्ट ऑल इंडियन कम्युनिटीज, और ये सभी लगभग सारे जो भारतीय समुदाय हैं उनके द्वारा शेयर किया जाता है, हर समुदाय में कास्ट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इट स्ट्रेस्ड, इसने जोड़ दिया, आयोग के लिए आ राइट वर्ब है स्ट्रेस्ड, इसने जोड़ दिया द कॉन्स्टिट्यूशनल नीड, कि संवैधानिक आवश्यकता है, टू एस्टिमेट द रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। किसकी संवैधानिक आवश्यकता है, एलिमिनेट करने की, हटाने की, किस चीज को, कि धर्म आधारित जो भेदभाव होता है उसको हटाना चाहिए। अंडरलाइन जो निहित है, द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ लिमिटिंग एससी स्टेटस, की जो वर्तमान पॉलिसी है कि आप एससी स्टेटस केवल उनको देते हो जो प्रोफेस करते हैं, जो डिक्लेयर करते हैं, जो अपनाते हैं हिंदुइज्म को, सिखिज्म को और बुद्धिज्म को, ठीक है।
तो इसने जोड़ दिया, किसने दिया? आयोग ने। क्या कहा कि संवैधानिक आवश्यकता है किस चीज की? एलिमिनेट करने की, हटाने की। किस चीज को? धर्म आधारित भेदभाव, जो कि निहित है किसमें? प्रेजेंट पॉलिसी में, वर्तमान पॉलिसी में। वर्तमान पॉलिसी क्या है कि आप एससी स्टेटस को लिमिट करो। लिमिट में टू लगता है, कहां तक? केवल उन लोगों तक जो अपनाते हैं हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म। तो कह रहा वाइल्ड टेनेट्स, तो कह रहा है एक तरफ, टेनेट्स का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। प्रिंसिपल को बोलते हैं टेनेट, सिद्धांत। तो एक तरफ तो क्या है, धर्म का जो सिद्धांत है, मे नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन, हो सकता है कि वो भेदभाव को अलाउ ना करे। ठीक है, धर्म के जो सिद्धांत है वो हो सकता है कि अलाउ ना करे, फिर भी। तो वाइल देखो कंजंक्शन है, वाइल दो काम करता है तो दो क्लोज को जोड़ता है, एक तो यहां से यहां तक, एक द ग्राउंड से लेकर और सेट तक। और जो ये दोनों क्लोज हैं एक दूसरे के विपरीत होंगे, वाइल का फंक्शन ही कुछ ऐसा है, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस को जोड़ता है। तो कह रहा है यद्यपि जो धर्म के सिद्धांत हैं वो हो सकता है कि अलाउ ना करें डिस्क्रिमिनेशन को, तो जो जमीनी हकीकत है वो अलग थी, इसने कहा। ठीक है, धर्म कहता है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ अलग है, ये इस आयोग ने कहा। द मैन काउंटर व्यूज, जो मुख्य, काउंटर व्यूज का मतलब विपरीत विचार। ठीक है, व्यूज और काउंटर व्यूज, काउंटर जहां लग गया मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। तो वो कह रहा है कि जो मैन काउंटर व्यूज हैं, इस चीज के विरुद्ध कहें या इस चीज के अगेंस्ट कहें, जो व्यूज हैं वो वेल नोन है, बिल्कुल जाने पहचाने हैं। क्या है ये? कॉलन कहलाता है। जो ये दो बिंदु दिख रहे हैं आपको, ये कॉलन कहलाते हैं, COLON। क्या कह रहा है? डिस्क्रिमिनेशन एंड डेप्रीवेशन, भेदभाव और डेप्रीवेशन का मतलब होता है वंचित रखने की प्रक्रिया। बीइंग द कॉन्सिक्वेंसेज, वो परिणाम है किसके? कास्ट बेस्ड हिंदू सोशल ऑर्डर के। कास्ट बेस्ड मतलब जाति आधारित, हिंदू सोशल ऑर्डर का हिंदू सामाजिक व्यवस्था से मतलब है। तो कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन और डेप्रीवेशन जो है, भेदभाव है आपके तबके में और आपको वंचित रखा जाता है बेसिक सुविधाओं से, ये क्या है? ये दुष्परिणाम है किसके? हिंदू धर्म के अंदर सोशल ऑर्डर है उसके। SC शुड नॉट बी एक्सटेंडेड, तो कह रहा है सुप्री SC स्टेटस, जो शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस है, शुड नॉट बी एक्सटेंडेड मतलब इसको नहीं दिया जाना चाहिए। शुड बी मतलब पैसिव बना दिया, एक्सटेंड का मतलब यहाँ प्रोवाइड करने से है। तो SC स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए टू दोज, उन लोगों को जो कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया है, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया है, उनको। एट द बेनिफिट्स इन्वॉल्व मे बी सीन, और जो लाभ जो शामिल हैं, इन्वॉल्व अगर बाद में आता है ना तो इसका मतलब होता है शामिल, और अगर ये पहले आता है नाउन से तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, जटिल। याद रखिए, रिपीट कर देता हूं, अगर नाउन से पहले आएगा तो जटिल होगा, अगर नाउन के बाद में आएगा तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स होगा। तो कह रहा है जो बेनिफिट्स इन्वॉल्व हैं, जो बेनिफिट्स इसमें शामिल हैं, उसको देखा जा सकता है किस रूप में? एक इंसेंटिव के रूप में। इंसेंटिव किसका? टू मास कन्वर्जन। मास का मतलब बहुत बड़े आधार पर बहुत जनसमूह का कन्वर्जन। ठीक है, तो कह रहा है कि बेनिफिट्स जो इसमें शामिल हैं उनको देखा जा सकता है, पैसिव है ये भी, एज एन इंसेंटिव टू मास कन्वर्जन, कि ये मास कन्वर्जन जो होता है उसके लिए इंसेंटिव है। अनदर ऑब्जेक्शन, एक और इस पर आपत्ति है, इज दैट, वो आपत्ति ये है, इज इसकी वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, कि द शेयर ऑफ द रिजर्वेशन पाई, पाई का मतलब यहां शेयर से है। तो जो आरक्षण वाला एक हिस्सा है कि भाई आप लगभग इतना प्रतिशत आरक्षण देते हो। ठीक है, तो एक और आपत्ति यह है कि जो आरक्षण आप देते हो उसका जो शेयर है, जो अवेलेबल है दलित्स के लिए, किसमें? हिंदूज में। तो हिंदू धर्म अपनाने वाले दलित जो हैं, उनमें जो आरक्षण की व्यवस्था फिलहाल है, उसका जो शेयर है वो हो सकता है कि सिकुड़ जाए, हो सकता है कि कम हो जाए। श्रिंक का मतलब है रिड्यूस होना, सिकुड़ना, वो कम हो सकता है इफ न्यू सेक्शंस आर इंक्लूडेड, यदि इसमें कुछ नए वर्गों को शामिल किया जाता है तो। ठीक है, भाई हिंदू धर्म के दलितों को ही SC स्टेटस प्रोवाइडेड है। अभी आप कह रहे हो कि ये बुद्धिज्म, सिखिज्म इनकी बात करी है, फिर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वाला प्रश्न एक बताया इन्होंने। तो अगर ऐसा करते हो तो फिर हिंदू धर्म में दलित जो है उनके लिए SC स्टेटस का जो एक शेयर मिलता है उनको, वो सिकुड़ सकता है, कम हो सकता है। देर इज नो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट फॉर SC रिजर्वेशन, कह रहा है कि जैसे OBC के लिए क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, तो वैसे ही यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड एक्सपेंडिंग इट्स स्कोप, और इसका जो स्कोप अगर आप एक्सपेंड करने की बात करते हो, एक्सपेंडिंग का मतलब हो गया विस्तार करना, यदि आप इसका दायरा बढ़ाने की बात करते हो तो हो सकता है कि ये डिसएडवांटेज हो, ये एक हानि हो, किसके लिए? करंट बेनिफिशियरीज के लिए, उन लोगों के लिए जो वर्तमान में इसके लाभार्थी हैं, जिनको इसका लाभ मिलता है। बेनिफिशियरी का मतलब लाभार्थी, जिनको ये बेनिफिट मिलता है। द कमीशन विल हैव टू कम अप विद अ डेफिनेटिव स्टडी ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स इशू, तो जो आयोग है उसको होगा क्या करना पड़ेगा? उसको डेफिनेटिव स्टडी जो है इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज की,
इन जटिल मुद्दों की जो एक निश्चित एक स्टडी है, हो सकता है कि इसको ऐसा कम अप विद, मतलब द कमीशन आयोग विल हैव टू कम अप विद, मतलब हो इसको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटिव स्टडी जो है इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज की, इनको इसके साथ में तालमेल बैठाना पड़ेगा। जो आयोग है उसको इसकी एक कहें कि एकदम निश्चित स्टडी करनी पड़ेगी, इन जटिल मुद्दों की को जो परेशानियां हो सकती हैं वो अध्ययन इनको करना पड़ेगा। तो ये तो था आज के सेशन में। अब हम देखते हैं क्विज कौन से हैं। तो पहला प्रश्न आपको दे रखा है, एकनाथ शिंदे लेड फैक्शन, फैक्शन गुट को बोलते हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो गुट है सेना का, शिवसेना का, होल्ड। अब देखिए गुट सिंगुलर है, वैसे भी होल्ड तो आएगा ही नहीं, होल्ड तो वह बहुवचन क्रिया है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे होल्ड तो नहीं आएगा, होल्ड्स कह सकते हो और या हेल्ड कह सकते हो, क्योंकि ये पास्ट की घटना हो तो हेल्ड कर दो। तो कह रहा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो गुट है शिवसेना का, उसने मीटिंग का आयोजन किया, कहाँ पर, चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस पर, किस लिए, डिसाइड करने के लिए कि उनका पोल सिंबल क्या होना चाहिए, चुनावी चिन्ह क्या होना चाहिए। ये संडे नाइट की बात है, ठीक है। तो ये संडे नाइट खास एक दिन की बात कर रहा है, तो पास्ट में ही कर दें इसको, 1 नंबर आपका आंसर होगा। 2 नंबर कह रहा है वाइल डिफरेंट ऑप्शंस, आप डिफरेंट है तो ऑप्शंस करिए, वर्ब भी दे रखा है देखिए, और आप ये कहें कि मैं इस ऑप्शन को देखकर ही वॉज लगा दूं, तो फिर आपको ऑप्शन से पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ऑप्शन से पहले अगर आर्टिकल होता एन ऑप्शन फिर करते वॉज, तो दो में तो गलती हो नहीं सकती कि एक भी गलत हो गया, आर्टिकल नहीं लगाया, फिर ये वॉज करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप इसको 1 नंबर को गलत करके ऑप्शंस कर दीजिए, तब ये प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब हो जाएगी। तो कह रहा डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस किए गए मीटिंग में, फिर भी कुछ भी फाइनलाइज नहीं किया गया। वाइल का जो फंक्शन होता है, याद रखें कि ये कंजंक्शन है, दो विपरीत वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। आगे देखिए, स्प्राउट्स, अंकुरित जो होते हैं, क्या कह सकते हो आप, जैसे चने भिगोकर हम खाते हैं, अंकुरित, है ना। तो अंकुरित चीजें जो हैं जिनको कि जाना जाता है एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस, बहुत ज़्यादा पोषक हैं, एंड ए पावर हाउस ऑफ प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स का पावर हाउस है, आर आर आ रहा है स्प्राउट्स के लिए। तो ये अंकुरित चीज़ें जो हैं वो वाइडली कंज्यूम होती हैं किसके लिए, ब्रेकफास्ट एंड इवन एज ए स्नैक, तो ब्रेकफास्ट के लिए और कहें कि स्नैक के रूप में भी, स्नैक होता है आप मैन मील जो होता है मुख्य भोजन, उसके बीच बीच में कुछ भी खाते रहते हैं, उसको बोलते हैं स्नैक। कोई गलती नहीं है, नो एरर इसका आंसर होना चाहिए। फिर नंबर 4 है आर्म्ड कन्फ्रंटेशन, मतलब से कह सकते हो हथियारों के साथ लड़ाई जो है, किसके बीच में, चाइना और ताइवान के बीच में, वो एब्सोल्युटली नॉट एन ऑप्शन, वो निश्चित रूप से एक ऑप्शन नहीं है। ताइवान की प्रेसिडेंट साइंग वैन ने कहा मंडे को, एज शी ऑल्सो प्लेस्ड, और ये तब कहा उन्होंने, एक प्रतिज्ञा भी ली कि वो आइलैंड जो है उसकी डिफेंसेस को बूस्ट करेंगी, उसकी सुरक्षा को बूस्ट करेंगी, बढ़ाएंगी, एंड रीइटरेटेड, और उन्होंने अपने दोहराया, रेटेड मतलब रिपीट करना, उन्होंने दोहराया किसको, अपनी इच्छा को। तो विलिंग तो एडजेक्टिव होता है और हर पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगता है, तो यहाँ आएगा विलिंगनेस, क्या आएगा, विलिंगनेस। तो उन्होंने दोहराया अपनी इच्छा किस चीज की, कि चाइना से बात करने के लिए वो आज भी तैयार हैं। बीजिंग राजधानी है चाइना के, तो चाइना की बात कर रहा है। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ऑन संडे सेड, तो कांग्रेस के जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने संडे को कहा कि ही इज कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। तो देखो सेड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉज। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 नंबर, राइट। कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, तो ही वॉज कंटेस्टिंग, कि वो लड़ रहे हैं चुनाव, किसके लिए, पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, और वो लड़ाई किसके खिलाफ है, बीजेपी और आरएस के खिलाफ है, ये कहा है। चूंकि सेट दे दिया, पास्ट की घटना है, तो वॉज करेंगे, आंसर होगा 1 नंबर। तो ये था आज दोस्तों आज के सेशन में, मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।